नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण सिंह दयाल। बात गुंजन हत्याकांड की। वो हत्याकांड जिसने न सिर्फ देहरादून बल्कि पूरे उत्तराखंड में सनसनी फैला दी। मेरे सहयोगी अंकित यादव मेरे साथ मौजूद हैं। अंकित, गुंजन हत्याकांड में अब तक का क्या अपडेट है? जी। गुंजन हत्याकांड जो कल यानी कि सोमवार को सुबह करीब 10 बजे हुआ था, उसके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है और आज उसका मेडिकल करवाया गया, उसको अस्पताल लेकर गई थी पुलिस। पुलिस ने जो वहाँ से साक्ष्य जुटाए हैं, उसके आधार पे पुलिस तस्दीक कर रही है। आगे जो भी कार्रवाई होगी, उन साक्ष्यों के आधार पे होगी। पुलिस इसमें जुटी हुई है। जी। अंकित, आप घटनास्थल पर भी गए, पीड़ित परिवार से भी मिले। क्या स्थिति अब वहां पर है और क्या पीड़ित परिवार का कहना है? जी, पीड़ित परिवार की भी स्थिति काफ़ी वजहवास है। इससे पहले मैं घटनास्थल पर भी गया था और वहाँ का जो मैंने मंज़र देखा, आज भी कई मायनों में बहुत ही दहशतपूर्ण माहौल है वहाँ का। जो वहाँ के व्यापारी हैं, चाहे वो स्थानीय लोग हों, काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और उस घटनास्थल को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग दूर-दूर से भी पहुँच रहे हैं। लोगों के मन में ये कौतूहल है या जानने की जिज्ञासा है कि किस तरीके से उस स्थान पर उस क्या नाम गुंजन की जो निर्मम हत्या की गई, बेरहमी से उसको मारा गया। तो लोगों के मन में डर है, गुस्सा भी है कि किस तरीके से देहरादून में आज इतनी बेरहमी से हत्या की गई है। शायद ही पहले लोगों का मानना है कि बहुत पहले इस तरह की एक घटना वहाँ पे हुई थी, लेकिन इस तरह की घटना अ, उनके मन में कहीं न कहीं डर पैदा करती हैं और असुरक्षा का भी भाव पैदा करती हैं। उस गुंजन को कितनी बेरहमी से मारा गया है, उसकी जो तस्दीक है वो आज जो वहाँ पे खून के छींटे मौजूद हैं, चाहे वो सड़क हो, दीवार हो, वो साफ-साफ कर रहे हैं, उसकी कहानी को बयाँ कर रहे हैं। जिस तरीके से वो चिल्लाई होगी, क्या कुछ वहाँ का मंज़र रहा होगा, आज भी वो बहुत ही डरावना है, बहुत ही चिंताजनक है। अंकित, जब ये कल हत्याकांड हुआ उसके बाद बाजार बंद का आह्वान भी किया गया था और कुछ देर बाजार बंद भी रहा। आज बाजार की क्या स्थिति रही? लोग बाजार में आए तो जो आम तौर पे जो भीड़ हमें पलटन बाजार में या फिर मच्छी बाजार में हमें देखने को मिलती है, क्या उस तरह की भीड़ आज वहाँ पे थी? जी, उस तरह का माहौल नहीं था, बहुत शांत था, बाज़ार खुले हुए थे, लेकिन उतने जो खरीदार थे उतनी बड़ी संख्या में नहीं पहुँचे थे। लोग उस घटनास्थल को जो भी वहाँ से गुज़र रहा था, उस गली में ज़रूर देख रहा था, बाइक खड़ी करके देख रहा था। लोग इशारे कर रहे थे कि वहाँ पे उस गुंजन की वहाँ पे हत्या की गई थी। इसके बाद मैं पीड़ित परिवार से भी मिला, उनकी माँ से बातचीत हुई, माँ काफ़ी वजहवास थी, पूरा परिवार रो-रो कर उनका बुरा हाल है। बस उनकी एक ही माँग है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले। मैंने उनकी माँ से जब पूछा कि क्या गुंजन ने आपको कल जाने से पहले कोई ऐसी बात बताई कि वो आकाश जो आरोपी है उससे मिलने वाली है या उससे कोई बातचीत हुई हो आकाश से? तो माँ का ये इस बात से सीधा इनकार है कि उनको इस बारे में कोई पता नहीं था और उनकी बेटी ने भी ये नहीं बताया कि आज मिलने वाला है। ये घटना अचानक हुई, चूँकि वो रोज़ वहाँ पे काम करती थी और वो डेली उसका वहाँ पे आना-जाना था, तो आकाश को इस बात का पता था कि वो डेली वहाँ पे आती है। तो उसने योजनागत तरीके से वहाँ पे पहुँचकर उसकी हत्या की और इसके बाद वो जो है वहाँ से भाग गया। जी। अंकित, आरोपी आकाश जो है उसने बिल्कुल फ़िल्मी अंदाज में गुंजन को पहले धमकी दे चुकी थी और गुंजन का परिवार इस धमकी को पुलिस को सूचित कर चुका था, जैसा कि शिकायती पत्र में लिखा गया है। आरोपी आकाश ने गुंजन को कहा था कि अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। तो इस तरह की शिकायत जब पुलिस के पास गई थी तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई? ये जो शिकायत है 31 जनवरी को ही की गई थी। उन दोनों के बीच करीब 3 वर्षों से आपस में संबंध थे। आरोपी की शादी हालाँकि 4 साल पहले ही हो चुकी थी और उसे इस रिश्ते के बारे में पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में ही पता चला कि उसका एक बेटा भी है और उसकी जो है शादी हो चुकी है। इसके बाद जो गुंजन थी उससे किनारा करने लगी थी, लेकिन आरोपी चाहता था कि वो उससे बात करे। ऐसे में उसने कई बार उसको धमकियाँ दी, झगड़े हुए। इससे पहले भी मामला थाने में पहुँचा, लेकिन इंसाफ की जगह उनको एक समझाया गया कि जो है कि इस तरह की चीज़ें ठीक नहीं हैं और पुलिस ने भी उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। क्योंकि आम तौर पर देखा जाता है कि जब कोई लड़की इस तरह के मामलों में थाने तक पहुँचती है, तो कहीं न कहीं मामला बहुत गंभीर होता है, तभी वो शिकायत करने की हिम्मत जुटा पाती है, जो आज का हमारा समाज है। पुलिस ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, उसकी जो उसका जो परिणाम है, वो मौत के रूप में हमें
देखने को मिला है और उसकी हत्या कर दी गई। उसकी माँ बताती है कि 31 तारीख को जो आरोपी है आकाश, उसकी पत्नी ने फ़ोन किया था उनके घर पे, क्योंकि वो आपस में एक-दूसरे को जानते थे, जी। 3 वर्षों से एक-दूसरे के संपर्क में थे, परिवार एक-दूसरे को जानते थे। तो उसकी वाइफ़ ने बताया था कि जो आकाश है वो कोई बंदूक लेके घर से निकला है, उसके हाथ में हथियार हैं, तो वो मारने की बात कह रहा है, तो ऐसे में गुंजन को सतर्क हो जाना चाहिए या उसको खतरा है जान का। तो इसके बाद उन्होंने परिवार ने जाके पुलिस में शिकायत की थी और इसकी माँग की थी कि उनकी बेटी की सुरक्षा की जाए और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन पुलिस उस कार्रवाई को नहीं कर सकी। अगर बताएँ तो पुलिस उससे बात भी नहीं कर पाई। पिछले 3 दिनों से आरोपी फरार है, शिकायत के बाद। पुलिस उसको नहीं ढूँढ पाई। हालाँकि प ज कल घटनाक्रम के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। जी। संबंधित चौकी जो है उसपे से पुलिस के जो चौकी इंचार्ज थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब पुलिस का क्या स्टैंड है? पुलिस किस तरह से सतर्क है? क्या वहाँ पे चौकसी बढ़ाई गई है? जी। कल ही घटनाक्रम के बाद जो वहाँ के चौकी प्रभारी हैं उनको हटा दिया गया था। पुलिस सतर्क है। एसएसपी ने भी सभी थानों की पुलिस को बुलाया है बैठक के लिए कि जो उनके थाना क्षेत्र हैं वहाँ पे सुरक्षा लोगों की सुनिश्चित की जा सके, इसके कड़े निर्देश दिए हैं। इस तरह की घटनाएँ ना हों, इस दिशा में भी पुलिस को काम करने के लिए सख्त निर्देश मिले हैं एसएसपी की ओर से। फिर एक महत्वपूर्ण सवाल, इस घटना के बाद पुलिस का जो रवैया रहा है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है। लोग पुलिस के खिलाफ तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं, स्टोरी अपडेट्स कर रहे हैं। उसको लेकर पुलिस की क्या कुछ तैयारी है? पुलिस का क्या स्टैंड है? देखिए जिस तरीके से इसमें पुलिस की जो छवि है, उस पे कहीं न कहीं सवाल उठा है। अगर उस बेटी की जो तहरीर थी, उसकी शिकायत थी, उस पे पुलिस अगर कार्रवाई करती, तो शायद आज वो हमारे बीच में होती। पुलिस कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने हत्या की और आज जो है हम एक परिवार पूरा उजड़ गया। परिवार की स्थिति ऐसी है कि परिवार में उसका एक छोटा भाई है, गुंजन का और गुंजन अकेली बहन है। पिता है उसका जो माँ बताती हैं कि पिता उनका जो है अलग रहता है, वो नशा करता है, नशे का आदी है। तो गुंजन अपनी ताई जी के यहाँ रहती थी और उसकी माँ और उसका छोटा भाई एक अलग जगह कमरे पे किराए के कमरे पे रहते थे। गुंजन ही अकेली थी जो घर में कमाने वाली थी और अपने माँ-बाप का अपनी माँ का, अपने भाई का खर्चा वहन करती थी, उसकी पढ़ाई का खर्चा। पहले उसकी माँ भी घरों में जाके काम करती थी। तो बात करें तो परिवार को डबल पीड़ा हुई है। एक तो उन्होंने अपनी बेटी को खोया, ऊपर से जो उनका सोर्स ऑफ इनकम था, वो बेटी ही थी, पूरा परिवार उजड़ गया है, पूरी वहवास स्थिति है परिवार की। आज सभी का मैं गया, तो उनके परिवार से, उनके चाचा से, सभी से बात हुई, तो काफ़ी दुखी हैं। उनकी चिंता है, उनका मानना है कि हमारी बेटी के साथ आज हुआ है, आगे किसी भी बेटी के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए पुलिस को, आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। अंकित, एक आखिरी सवाल, आप घटनास्थल पर गए और कुछ दुकानदारों से भी मिले होंगे। व्यापारी संगठन या कोई दूसरे संगठन की ओर से पुलिस को किसी तरह का कोई पत्र दिया गया है, खास तौर से सुरक्षा के लिहाज से? अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी व्यापारी संगठन ने इस तरह का पत्र दिया हो। ये घटना पूरे प्रदेश में आज चर्चा का विषय बनी हुई है। यही काफ़ी है पुलिस को सतर्क करने के लिए या पुलिस कुछ आगे सतर्कता से पूर्ण कदम उठाए। ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाला है। अंकित, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी, क्योंकि जिस जगह पे वो हत्या हुई गुंजन की, वो शहर का सबसे बड़ा बाज़ार है और ज़ाहिर-सी बात है कि उस समय जब ये हत्या हुई तो कई लोग आस-पास रहे होंगे। तो क्या, क्योंकि आज लोगों के मन में सवाल भी है, जब आरोपी गुंजन की हत्या कर रहा था, तो क्या आस-पास के लोग उसको बचाने के लिए आए थे? जी, ये कल भी सवाल उठा था कि लोग वहाँ पे देखते रहे और आरोपी जो है हत्या कर गए और आराम से वहाँ से भाग गया। किसी ने पकड़ने की जो है ज़हमत नहीं उठाई। इसमें एक बात निकल के सामने आई है कि जिस गली में वो स्कूटी खड़ी करने के लिए गई थी, मैंने कल भी इस घटनाक्रम के बारे में बताया था कि जहाँ पे वो स्कूटी खड़ी करने गई थी उस थोड़ी दूरी पे दुकान है, वहीं पे काम करती है और एक गली है उसकी दोस्त का घर भी है वहाँ पे पहचान वाली का। तो वहाँ पे वो स्कूटी खड़ी करने अक्सर वहाँ वहीं पे खड़ी कर देती है और दुकान में जो है काम करने चली जाती है। तो रोज़ की तरह कल भी वो स्कूटी खड़ी करने गई थी और तभी आरोपी आता है और पहले कुछ 1-2 मिनट तक उसकी आपस में कुछ वार्ता होती है, बहस होती है। इसके बाद आरोपी चापड़ निकालता है और उस पे हमला कर देता है। जब वो चिल्लाई तो उसकी आवाज़ उसकी दोस्त
तक पहुँची, उसका नाम पायल है, उससे हमारी बात हुई आज। उसने बताया कि पहले उसको लगा कि बाहर गली में कुत्ते होंगे तो शायद इस वजह से वो चिल्ला रही हो। लेकिन जब उसने बाहर देखा तो एक लड़का उसको मार रहा है। उसकी गर्दन को पकड़े हुए है और उस पे वार कर रहा है। पहले उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो चापड़ से हमला कर रहा है, फिर जब उसने पास जाके देखा तो वो खून से लहूलुहान थी। उसने बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसने उस पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह बच गई। वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग, वो बताती है करीब 30 से 35 लोग वहाँ पे मौजूद थे। आस-पास जो गली में जो छतें थी वहाँ पे भी लोग देख रहे थे। उसने गुहार लगाई, उसने वो चिल्लाई, उसने बचाने के लिए रिक्वेस्ट की सबसे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। कहीं न कहीं ये भी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली बात है कि 10 से 15 मिनट तक वो घटनाक्रम चलता है, वहाँ पे वो मारता है और भीड़ के बीच से वो निकल जाता है। तो ऐसे में उसका कहना है कि उसके ऊपर भी हमला हो सकता था। हालाँकि उसको चोट नहीं लगी है, वो सुरक्षित है। इस तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। ये देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।